हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। अभी बजे हैं 9:30 सुबह के और आज है वेडनेसडे। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी मैं घी निकाल रही हूँ, उससे पहले चाय बनाई और बन मक्खन से एक बैठ के दिया सबको। और उसी टाइम में इतनी गर्मी हो रही है, सुबह के टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, मतलब पता नहीं कितना टेम्परेचर है। और जब से ये मैंने पीछे सेल्फ लग रही है से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि और मतलब ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि लकड़ी में गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और बच्चों ने फरमाइश की थी कि मुझे फ्रैंकी खाना है, वेजिटेबल फ्रैंकी, वो बनाना, किचन में खड़े रह के बनाना। और वो बहुत गर्मी भाई, बहुत गर्मी है। मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी तो इसीलिए मुझे निकालना पड़ रहा है। और पूरे घर में काम चल रहा है, उसकी वजह से इतनी गर्मी महसूस हो रही। मतलब गर्मी तो है ही, लेकिन ये काम भी ज़रूरी था। और आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल फ्रैंकी। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी एक लिया है, एक शिमला मिर्च और एक गाजर लिया है और इनको छोटा छोटा सा काट लिया है। और यहाँ पर मैंने चढ़ाई है कढ़ाई और उसमें मैंने रिफ़ाइंड यूज़ किया है, सरसों का तेल नहीं यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, रिफ़ाइंड में ज़्यादा सही लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज डाल दिया था मीडियम साइज़ का और उसके बाद ये जो सब्ज़ी मैंने काटी थी वो डाल दी है। बस इसको 60% तक पकाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जो कच्ची होती वही सही रहता है। तो वो मैंने इसमें जो है नमक डालकर पकाना है। तो अभी तो ये ज़्यादा लग रही है, अभी गल जाएगी तो कम हो जाएगी। और बच्चों के लिए रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता क्या नाश्ता बनाएं, लेकिन ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए मैं बना रही हूँ। और ये डाल दिया मैंने नमक, थोड़ा सा नमक कम ही डालना है क्योंकि इसमें जो सॉसेस जाएंगे उसमें भी नमक होता है, तो इसीलिए नमक कम डालिएगा। एक बार मैंने बनाया था तो नमक थोड़ा, मतलब मैंने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया था, तो बाद में सॉसेस डाले तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा नहीं, मतलब खा सकते थे, लेकिन आज मैंने नमक कम डाला है। और बाद में जब सॉसेस डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट स्वाद आएगा। जब तक सब्जियां धीमी आंच पे पकेंगी तब तक यहाँ पर मैं मैदा गूँथ ले रही हूँ और मैदे में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और गूँथ लेंगे इसको। आटा गूँथ गया है तो इसको हम जो है 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी आधी पक चुकी है तो यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर डाला है, थोड़ा सा 1 चम्मच डाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है सोया सॉस। इन सब का जो टेस्ट होता है उससे काफ़ी अच्छा आ जाता है, तो ये स्किप बिल्कुल मत करें, यही तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो ये मैंने सोया सॉस डाला है, फिर मैंने चिली सॉस डाला है, सब कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग है, कम ज़्यादा जैसा भी आप चाहें। और मैंने उसके बाद यहाँ पर टमाटो सॉस डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और अब आँच जो है थोड़ी सी तेज़ कर देनी है, क्योंकि इसमें हल्का सा भी पानी हो तो वो सूख जाए, क्योंकि हमको बिल्कुल ड्राई चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो धीमा रहेगा तो उतनी जल्दी निकलेगा नहीं। तो अब हमने आँच को तेज़ कर दिया है फुल पे और इसको बस 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और बस ये तैयार है। तो उसको हमने ठंडा कर लिया था और अब इस तरीके से जो हमने मैदा गूँथा था उसकी हमें पतली पतली सी रोटियां बना लेनी है और इस तरीके से हमें सेक लेना है। और ज़्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल एक साइड हल्का सा सिक जाए तो दूसरी साइड पे सेक लेना है। और ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, क्योंकि हमें और एक के ऊपर एक आपको इस तरीके से रखना है जिससे ये सॉफ्ट रहें, तो अलग अलग मत रखिएगा। और ये 10 से 12 हो चुकी हैं, तो अब हम इनमें सब्जियां इस तरीके से भर देंगे और जो है इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें मैदे का घोल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने मैदे का घोल यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही बना रही हूँ, बन जाता है। और इसी तरीके से हम जो है सारे भर कर तैयार कर लेंगे। एक एक काम करते हैं, पहले रोटी सेक लेंगे, फिर इस तरीके से भर कर रख लेंगे और इस तरीके से हमें इसमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इस पर लगा देंगे ब्रश की हेल्प से
पलट पलट कर अच्छे से हमें सेक लेना। थोड़ा बहुत सब्ज़ी निकलती है बाहर, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, बीच में आप अंदर डाल भी सकते हैं उसके। तो बस इस तरीके से हमें ब्रश से हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना है और अलटते पलटते हुए सेक लेना है। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं जो बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएं तो बच्चे बहुत मतलब इतने प्यार से खाते हैं टमाटो सॉस के साथ कि जैसे बहुत अच्छी चीज़ है, और पेट भर के खाते हैं, 3-3 4-4 उठा के खाएंगे। तो आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी में मतलब टाइम तो देखिए लगता ही है। गर्मी में मतलब अगर 10-15 मिनट का टाइम भी लगता है और हमें बाहर लगातार काम करना होता है तो बहुत गर्मी लगती है। तो बनकर बिल्कुल ये वेजिटेबल फ्रैंकी तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी बताना कमेंट करके। और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ क्योंकि अगर डस्टिंग नहीं करेंगे तो उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर में जो काम चल रहा है उसके अभी काम अंदर चल रहा है बेडरूम में, और यहाँ पे लेकिन यहाँ से सामान ले जा रहे हैं आ रहे हैं तो धूल तो पड़ती है। फ्रिज भी सब साफ़ कर रही हूँ क्योंकि किचन में तो आधा टाइम मेरा चला जाता है, तो वो भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने पौधों को दिया पानी, जो कि बहुत सूख रहे थे, और सुबह शाम पानी डाल रही हूँ। उसके बाद भी पत्तियाँ जो है चांदनी की और पपीते की पत्तियाँ, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पत्तियाँ जो है वो सूख रही हैं, तो मैं सुबह शाम उसमें पानी डाल रही हूँ जिससे कि पेड़ पौधे सूखे नहीं। और मैंने चिड़ियों के लिए जो है यहाँ पर जो गुड़हल का पेड़ है उसमें जो है मिट्टी का जो बर्तन होता है वो रखा हुआ है, तो उसमें भी रोज़ सुबह शाम पानी रख देती हूँ, जिससे मतलब हमने छाया में रखा है तो पानी ठंडा ही रहता है लेकिन सूख भी जाता है पानी, तो इसलिए सुबह शाम में देखिए यहाँ पर रखा है तो पानी गर्म नहीं होता है, तो वो भर दिया है। इसमें चूहे भी लॉन में है, वो पानी पीते हैं। अभी मैंने ख़रीदा है कद्दू और पुदीना। आपको एक आइडिया दूँ, इस समय सब्ज़ी ऐसी खरीदी है जो फटाफट से बन जाए, जैसे कद्दू, लौकी, तरोई, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप देर तक कोई सब्ज़ी किचन में खड़े होकर बना नहीं सकती है। तो इसलिए लौकी, तरोई, कद्दू खिलाइए, कुंदरू खिलाइए जो फटाफट से एक बार में छौंको, और मसाले कम खाइए, वैसे भी गर्मी है इतनी तो ज़्यादा मसाले खाने की ज़रूरत नहीं, कम मसाला डालो, एक बार छौंको किचन से बाहर, जब बन जाए तो अंदर आ जाओ। तो ये इसीलिए मैंने ख़रीदा है कद्दू। और मैं क्या कहने वाली थी, कुछ नहीं कहने वाली थी। आज हो रहा है बेडरूम में काम, और हम लोग यहाँ पक रहे हैं ड्राइंग रूम में सिर्फ फ़ैन की हवा में। इतनी गर्मी है पूछो मत। आज ही का दिन मिला था काम करने के लिए, तो मेरा मन कर रहा है अपने पति को मांगूँ यार, वो काम करने आए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। अरे जब कम गर्मी थी तब वहाँ बेडरूम में करवाना चाहिए था। मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये गर्मी वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।